हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज बाजार जो है पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत दे रहा है। गिफ्ट निफ्टी जो है करीब 60 पॉइंट से ऊपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मार्केट जो है ना, न्यूज के ऊपर चलते रहता है। जो न्यूज आ गया उसी के ऊपर मार्केट चलता रहेगा। न्यूज में ये आ गया कि भाई अभी ट्रम्प ने बोल दिया स्टेट ऑफ हार्मुज पे कोई भी नजर आ जाए ईरानी तो उसे गोली मार दो, शूट कर दो। साथ में अपनी वो जो है हटाने की कार्रवाई कर दो, माइंस को हटाने के लिए फटाफट लगा दो बड़ी टीमें। इतना आसान होता है, लेकिन उसका असर जरूर मार्केट के ऊपर दिखाई दिया। नेचुरल गैस के ऊपर अच्छा भला ऊपर जा रहा था। कल एक्सपायरी था ऑप्शंस, न्यूज आ गया और दबाव बना, नेचुरल गैस को गिरा डाला। 7 दिन में जितना नेचुरल गैस ऊपर गया था उतना एक दिन में पटक दिया। मैं भी ट्रैप हो गया उसके अंदर। मुझे लग रहा था कि अब ये 23% गिरेगा, यहाँ सपोर्ट ले जाएगा, 38% गिरेगा, यहाँ सपोर्ट ले जाएगा, 50% पे ले जाएगा, 71%, 73% पे ले जाएगा, 100% तक ले जाएगा। 7 दिन के अंदर जितना ऊपर गया था 100% उसकी गिरावट कल एक दिन में कर दी। सिमिलरली अपोजिट साइड में क्रूड के ऊपर कोई असर नहीं था उस न्यूज का। क्रूड दन दनाता ऊपर जा रहा था। हमने प्रेडिक्ट भी किया था कि क्रूड ऊपर जा रहा है, वो जाता रहेगा। और कल भी करीब 400-500 पॉइंट क्रूड ऊपर गया और अभी भी ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों, अभी हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ, देखने की कोशिश करते हैं कि गिफ्ट निफ्टी का चार्ट हमको क्या बता रहा है। आप लोग सुनते रहिए, शोर वगैरह नहीं मचाना। बीच में अगर आपका कोई भी सवाल आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, और इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है? गिफ्ट निफ्टी करीब 24,214 के ऊपर 56 पॉइंट ऊपर ओपनिंग होने के संकेत दे रहा है। अवरली चार्ट है, मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है तो एक उम्मीद बनती है कि मूविंग एवरेज से जब तक ऊपर है अवरली चार्ट में, वो ऊपर जाता रहेगा जब तक कि बिकवाली करके मूविंग एवरेज से नीचे नहीं आता। ये देखिए, मूविंग एवरेज से नीचे था जब तक निफ्टी जो है नीचे जाते चले जा रहा था। थोड़ा सा ऊपर आया था रात के करीब 9-10 बजे के करीब, वहां के बाद फिर गिर गया था। इसके बाद सवेरे ओपनिंग के अंदर पहली कैंडल ऊपर गई, दूसरी कैंडल भी ऊपर सस्टेन की, और तीसरी भी मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रही है। एंड मूविंग एवरेज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ऊपर को। पहले मूविंग एवरेज क्या कर रहे थे? नीचे को पॉइंट कर रहे थे। अब अगर हम यहाँ पे एक ये देखने का कोशिश करें कि ये अवली चार्ट है, तो हम शुरुआत करते हैं देखने की वीकली चार्ट से कि वीकली चार्ट निफ्टी का क्या बता रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी का वीकली चार्ट बता रहा है कि पिछले 3 वीक से लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। एक वीक, दूसरे वीक में बहुत बड़ा मूव था, पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ। तीसरे वीक में भी अच्छा खासा मूव था, पॉजिटिव ओपनिंग हुआ, और मूविंग एवरेज से ऊपर जाने का कोशिश किया बट फेल्ड हुआ वीकली चार्ट के ऊपर, और मूविंग एवरेज से नीचे स्लिप मार गया। कितना स्लिप मारा? यहाँ पे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया है, 23% से ज्यादा स्लिप मारा, लेकिन 38% तक जा नहीं पाया। एंड रिकवरी शुरू हुआ, नीचे गया था 23,922, वहां से 24,209, यानी 300 पॉइंट अपने वीकली लो से निफ्टी ऊपर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि वीकली चार्ट के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं हम कि अगर बाइंग आती है, और आ भी सकती है क्योंकि पिछले फ्राइडे को भी बाइंग आई थी, इस बार भी अगर आ गई
तो इसका पॉजिटिव क्लोजिंग होगा और वीकली पॉजिटिव होगा, क्योंकि लगातार 3 वीक से पॉजिटिव है, चौथा वीक भी पॉजिटिव हो सकता है डिपेंडिंग ऑन बाइंग। चलो डेली चार्ट के ऊपर जाते हैं। डेली चार्ट क्या बता रहा है? ये एक दिन का चार्ट है, हर दिन का। डेली चार्ट में ये बता रहा है कि मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा, कंटिन्यू ऊपर जा रहा है पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 सेशन से। 14 सेशन से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, बीच में 2 सेशन निगेटिव क्लोज के थे, तो ये होता है, क्या होता है कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो रिट्रेस भी होगा, यानी नीचे भी आएगा। तभी तो मार्केट की ये ब्यूटी होती है कि मार्केट में ट्रेडर्स को ये समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। कोई आदमी खरीद रहा होता है, कोई बेच रहा होता है। तो यहाँ पे आपको एक दिखाई दे रहा है 23% रिट्रेसमेंट वाला लाइन, जो कि 24,261 के ऊपर है। अगर ये इसको इफेक्टिवली क्लियर कर लेता है, ये देखिए 24,246 के ऊपर 23% रिट्रेसमेंट है। अभी सुबह से उसने शुरुआत ग्रीन की है, कल के लो से काफी ऊपर है। 989 का लो बनाया था रात में, उससे काफी ऊपर है। इसका मतलब क्या समझें कि मार्केट के अंदर बाइंग आ सकती है। सावधान रहें, डेली चार्ट के ऊपर बाइंग का सिग्नल दे रहा है। अगर बाइंग होती है तो हम सबके लिए पॉजिटिव जाने का मौका है। और जो लॉन्ग लेके गए हैं निफ्टी को, ओपनिंग के ऊपर एटलीस्ट 50% क्वांटिटी को प्रॉफिट बुकिंग जरूर कर लें, क्योंकि डिलेमा यहाँ पे 23% के ऊपर वापस नीचे आए तो अपनी पोजीशन को वापस स्ट्रांग बनाए। जो भी खरीद के गए पूरा क्वांटिटी बुक करने का जरूरत नहीं है। डेली चार्ट के बाद में हम आते हैं अवरली चार्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखाई दे रहा था। अवरली चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि पिछले 3 घंटे से सुबह का एक कैंडल, जो कि सुबह 6 बजे शुरू हुआ था, दूसरा कैंडल ऊपर ही बंद हुआ था पॉजिटिव में, और तीसरा कैंडल भी अभी, क्योंकि मार्केट खुलने का टाइम नजदीक आ रहा है, तो थोड़ा नीचे का स्विंग देख के ये बताने का कोशिश कर रहा है कि भाई मैं तो नीचे जा रहा हूं, ताकि ट्रेडर्स यहाँ पे भी माइनस कर सकें अपनी पोजीशन को, बिकवाली कर सकें। लेकिन आपको पता है कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है, प्रीवियस डे का क्लोजिंग कहाँ था? तकरीबन 24,150 के आसपास। तो प्रीवियस डेज का क्लोजिंग जो होता है वो सबसे स्ट्रांग लेवल होता है, यानी सपोर्ट लेवल होता है, और उसको ब्रीच कर पाना मार्केट के लिए बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें कि प्रीवियस डे के क्लोज से जब तक मार्केट ऊपर रहता है, प्रीवियस डे का क्लोज उसे नीचे जाने से रोकेगा। क्योंकि कल दिन भर ट्रेडर्स ने जो पावर लगाई थी, बुल्स ने और बियर्स ने, उन्होंने फाइनली 3:30 बजे ये सोच लिया था कि भाई 24,150 के आसपास ठीक है, तुम भी सही हो हम भी सही हैं, जिसमें जितनी दम थी लगा ली। यानी पूरे दिन की मेहनत का निचोड़ कहां पे आया था? 24,150 के आसपास। और अभी उससे ये करीब 52 पॉइंट ऊपर है। हमारा मार्केट ऊपर ओपन होने के लिए अभी भी कम से कम कितना मिनट बाकी है? आधा घंटा होगा। तो तब तक ये मार्केट क्या दिखाता है उसके मुताबिक लोगों का सेंटिमेंट बन चुका होगा। नाउ वी आर कमिंग टू 30 मिनट्स कैंडल। 30 मिनट कैंडल्स क्या बता रही है? 30 मिनट कैंडल्स ये बता रही है कि पिछली 5-6 कैंडल, 1 2 3 4 5, पूरी की पूरी मूविंग एवरेज के ऊपर है। और अगर पैनिक सेल ऑफ नहीं आया तो प्रीवियस क्लोज के ऊपर तो छोड़ो, एक सपोर्ट 192 के ऊपर भी मूविंग एवरेज का बन रहा है। ये जो है डायनेमिक सपोर्ट लेवल होता है। मूविंग एवरेज का सपोर्ट क्या होता है? डायनेमिक होता है, कि मतलब आप 30 मिनट में देखिए कि मूविंग एवरेज 24,185 पे है, इसका मतलब वो भी इसको नीचे जाने से रोकेगा।
जब ये मार्केट मूविंग एवरेज से नीचे होता है तो आप देखिए नीचे से कोशिश करता है ऊपर आने की, मूविंग एवरेजेस उसको ऊपर नहीं जाने देते हैं, वापस बोलते हैं चलो नीचे, फिर आते हैं फिर बोलते हैं चलो नीचे, फिर आते हैं तेजी से ऊपर चले भी जाते हैं लेकिन वापस बोलते हैं चलो नीचे। तो ये बार बार मूविंग एवरेजेस उसको क्या करते हैं, अगर मोमेंटम में आ भी गया तो नीचे भेजने की कोशिश करते हैं और मार्केट नीचे चला जाता है। दूसरी बात, अगर अपन देखें ट्रेंड लाइन या हॉरिजेंटल लाइन क्या बता रही है, हॉरिजेंटल लाइन बता रही थी कि कल पूरे टाइम दिन में बियर्स ने काफी कोशिश कर लिया लेकिन 24,110 या 24,100 से नीचे मार्केट को लेके जा नहीं पाए थे पूरे दिन के अंदर। फिर 24,155 50 यहां पे क्लोजिंग कर दिया। लाइनें खींच देता हूं मैं ताकि आपको समझ में आएगा। कि ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। जो लाइन खींची है यार क्या करेगी, सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी। तो आप क्या करेंगे कि जो लाइनें आपको दिखाई देती हैं उन लाइनों को आप समझ लें कि ये सपोर्ट है। ठीक है, तो सपोर्ट कहां पे मिल जाएगा आपको, 24,200 पे मिल जाएगा। 24,180 के ऊपर जो है 30 मिनट के मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसके बाद 24,150 के ऊपर आपका तकरीबन वो कल के क्लोजिंग का सपोर्ट है। इतने सब सपोर्ट भी अगर तोड़ने के बाद में मार्केट ऊपर जाता है, यस इट कैन मूव अप। नीचे जाता है तो, अगर इतने सपोर्ट तोड़ने के बाद भी नीचे जाता है तो मार्केट नीचे जा सकता है, नहीं तो मार्केट के ऊपर बने रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब ये बात मैंने आपके ऊपर छोड़ी है कि आप क्या ट्रेड प्लान करते हैं, कैसे करते हैं, मार्केट को किधर लेके जाते हैं, कि डिपेंड करता है ये आप लोगों के ऊपर कि मार्केट को कहाँ ले जाना चाहते हो। अगर आप बाइंग करेंगे तो डेफिनेटली एक एक बायर जो है मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, यानी कि आप मार्केट के प्राइजेस के अंदर जो है सपोर्ट देने का काम करेंगे। अगर आप बिकवाली करेंगे यानी अपना प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे तो सेलिंग नजर आएगा और वो एक तरह से सप्लाई का काम करेगा और बायर्स को डीमोरलाइज करेगा, नीचे की तरफ मार्केट को ले जाएगा। तो बैलेंसिंग पोजीशन यही रहेगा कि जिधर मार्केट की हवा चल रही है उसी मुताबिक आप काम करें। मेरे हिसाब से मार्केट पॉजिटिव में बंद होना चाहिए, क्योंकि पिछले फ्राइडे को भी ऐसा ही हुआ था। मार्केट शुरू हुआ था और दंदनाता हुआ सीधा ऊपर चला गया था। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स। ठीक है दोस्तों,